श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं जानकारी शेयर करने वाली हूँ। जो भी नारी माताएं जो भी सिंदूर लगाती हैं उन्हें किस प्रकार से सिंदूर लगाना चाहिए और सिंदूर को हमें किस पात्र में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे हमारा जो अखंड सौभाग्य है वो बना रहे। सिंदूर का सिंदूरिया का क्या महत्व है और सिंदूर को हम सभी को इस प्रकार से ज़रूर लगाना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि हर महिलाएं माताएं इसी प्रकार से सिंदूर लगाएं और पात्र में रखें ताकि उनका अखंड सौभाग्य बना रहे। जब भी महिलाएं या माताएं सिंदूर लगाती हैं तो सिंदूर लगाते समय इन बात का ध्यान जरूर रखें कि सिंदूरी को अपने हाथ में लें, उसके बाद आपको सिंदूर लगाना चाहिए। यानी आप कहीं सिंदूर को रख के फिर सिंदूर अगर लगाते हैं तो वह श्रेष्ठ नहीं माना जाता और आपके जो पति होते हैं वह बीमार होते हैं, रोग से ग्रसित होते हैं। तो इसलिए जब भी आप सिंदूर लगाते हैं तो आपको अपने हाथ में सिंदूरी को लेना चाहिए, उसके बाद सिंदूर मांग में लगाना चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि सिंदूरी का पात्र हमें किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, लकड़ी का पात्र जो होता है, जो लकड़ी की सिंदूरी होती है वह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। कहा जाता है कि जो बांस होता है वह कभी समाप्त नहीं होता, तो बांस के द्वारा ही यह आपका सिंदूरिया बनता है। और जो ये सिंदूर होता है, जो सिंदूर की जो ऊपर का हिस्सा होता है, यह पंच देवता का स्थान होता है। यानी आपके 5 देवता यहाँ पे स्थापित होते हैं। भगवान शंकर, माता पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु और गणेश भगवान का यह स्थान होता है। और यह सिंदूरी जब इसमें रखा जाता है और इसमें सिंदूर रख के जब लगाया जाता है तो उन महिलाओं का जो सौभाग्य होता है अखंड बना रहता है, क्योंकि वह भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। और साथ ही यह जो बांस का बना होता है तो बांस कभी समाप्त नहीं होता। जब भी आप बांस को देखेंगे तो कटता है तो भी वह निरंतर बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार से आपका अखंड सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। तो जब भी आप लोग रखें तो लकड़ी के पात्र में रखें, यानी प्लास्टिक में या स्टील में या पीतल में या तांबे में किसी भी पात्र में ना रखें। आप जो भी अगर आप पेंसिल या कोई भी यूज़ करते हैं आप सिंदूरी में, तो आप ये सिंदूर जरूर रखिए और प्रतिदिन ये सिंदूर को जरूर लगाइए। इससे आपको प्रसाद का भी मिल जाता है भगवान का, क्योंकि पंच देवता का स्थान होता है। और इसमें रख के सभी महिलाओं को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। पहले की महिलाएं जो होती थी वह इसी में सिंदूर रख के लगाती थी। आज के लोग फैशन में आने की वजह से लोग पेंसिल के इस्तेमाल करते हैं। आप इस्तेमाल करें जरूर, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन इस पात्र में रख के करते हैं तो आपका अखंड सौभाग्य बना रहता है। आइए हम जानते हैं अब शुभ काम कि अगर आप सिंदूर लगा रहे हैं और सिंदूर लगाते समय अगर आपके नाकों पे सिंदूर गिर जाता है, यानी कभी आप सिंदूर लगाते होंगे तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि नाक पे आपके सिंदूर गिर जाता होगा, तो ऐसा माना जाता है कि आपका कोई शुभ कार्य होने वाला है, इसलिए यह ऐसा होता है। जब भी हम सिंदूर को लगाते हैं तो सिंदूर हमारा मांग भरा होना चाहिए। सिंदूर हमेशा ऑरेंज यानी गुलाबी या पीले रंग का जो सिंदूर होता है वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सिंदूर में बहुत बल होता है। जो भी महिलाएं सिंदूर भर मांग लगाती हैं उनके सामने काल यानी यमराज भी टिक नहीं सकता, क्योंकि सिंदूर को बहुत बल मिलता है, बल की शक्ति प्रदान की गई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हनुमान जी पूरे शरीर में अपने सिंदूर को धारण करते हैं और उनकी जो पूंछ का हिस्सा जो सिंदूर होता है उसी स्थान से लगा के अपने मस्तक पे जो लगाता है उसे जरूर मिलता है। जब हनुमान जी का सिंदूर अगर आप मस्तक पे लगाते हैं तो उनके जो पूंछों में सिंदूर होता है वहां से लगाया जाता है, या उनकी चरणों का, उनके शरीर या उनके माथे से सिंदूर नहीं उतारा जाता। अगर आपको अपना अखंड सौभाग्य बनाए रखना है तो आपको माता पार्वती के स्थान पर सिंदूर लगा के प्रसाद के रूप में जरूर कुछ दिन में हफ्ते में लगा सकते हैं। जैसे कि आपको सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, शनिवार के दिन जरूर आपको गुलाबी यानी
ऑरेंज रंग का जो पीले रंग का सिंदूर होता है आपको माता पार्वती को लगाने के बाद अपने मांग में जरूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि वह प्रसाद बन जाता है और आपका अखंड सौभाग्य बना रहता है। जिस नारी का अखंड सौभाग्य बना रहता है उस पे प्रभु की इच्छा और कृपा बनी रहती है। अखंड सौभाग्य ही नारी पूजी जाती है। तो इसलिए जो भी नारी आप सिंदूर लगाएं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें और आप लकड़ी के पात्र यानी जो बम्बू, जैसे कि आप ये वीडियो में पात्र देख रहे इसी टाइप के पात्र होना चाहिए। अक्सर आपने विवाह में भी देखा होगा जो महिलाएं जो भी विवाह में बैठती हैं लड़कियां, वो अपने हाथों में इसी लकड़ी वाले सिंदूर को लिए रहती हैं और उसे हमेशा बराबर रखा जाता है और उसे कभी खाली नहीं किया जाता। यानी आप कहीं देवस्थान से या कहीं से सिंदूर लाते हैं फिर उसी डिबिया में और भी डाल दिया जाता है तो वह प्रसाद बना रहता है और वो हमेशा आपके पास होना जरूरी होता है। मान लीजिए आप कहीं तीर्थ स्थान पे जाते हैं और वहाँ से सिंदूर लाते हैं तो आप अपने सिंदूरी में जरूर डालें। सिंदूर को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, अपने सिंदूरा को हमेशा भर के रखें। और ये भी कहा जाता है कि सिंदूरा को आपको लपेट के रखना चाहिए, यानी सिंदूरा को आप किसी चुनरी में या आप किसी लाल कपड़े से लपेट के रखें तो ज़्यादा उचित होता है और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सिंदूरी का दर्शन सबको नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि आप अपनी सिंदूरी में से सब आपकी अपनी अलग सिंदूरी होनी चाहिए, यानी सबका सिंदूरी आपको नहीं देना चाहिए। आप अपनी बहन बेटियों को सिंदूर थोड़ा सा दे सकते हैं लेकिन सभी को अपने सिंदूरी में से सबको सिंदूर नहीं दिया जाता है। तो जब भी आपका सिंदूरी हो तो आप अपना ही सिंदूर को इस्तेमाल करें, किसी दूसरे के सिंदूर को इस्तेमाल ना करें। और अपना अखंड सौभाग्य बनाए रखने के लिए जरूर सिंदूर जब लगाएं तो अपने हाथों में लेकर के अपने मांग में सिंदूर को भरें और कहीं रख करके सिंदूर को ना भरें। जैसे किसी अलमीरा या किसी स्थान पे रखने के बाद बहुत लोग गलतियां करते हैं तो वो ना करें। इससे आपके जो पति होते हैं वो रोग से ग्रसित होते हैं, बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो वह श्रेष्ठ नहीं माना जाता। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी भरी हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।